एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। मतलब नेटवर्क जो है वो बिल्कुल भी मतलब नहीं था, तो उस समय मुझे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया था, इस जिस वजह से जो है लेक्चर अधूरा रह गया था। तो हमने कोवलेंसी तक पढ़ा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हम जनरल टॉपिक पढ़ रहे हैं, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें जो कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोवलेंट आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ लिया था, कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में से। और कोवलेंसी मैंने आपको इसमें कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा ली थी, यहाँ तक हमने ये डन है। अब है यहाँ पे आपने ध्यान करना है कि जो कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, लैंगम्यूर ने जो कंसेप्ट दिया था कोवलेंट बॉन्ड का, उसमें बेटा याद रखना है कि जहाँ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जनरल सेंस से अगर बता दूं आपको, कोई एटम ए और बी जो है ये चाहे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो या डबल हो या ट्रिपल हो, जैसे मैं नीचे भी आप इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पैर यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए शेयरिंग में आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बॉन्ड पैर्स या शेड पैर्स, या बॉन्ड पैर या शेड पैर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैर्स इन्वॉल्वड इन दी बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है उसी को हम शेड पैर, चाहे फिर वो सिंगल पैर हो, डबल हो या ट्रिपल हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशनली वहाँ मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बॉन्ड पैर्स या शेड पैर्स होता क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड शेड पैर और बॉन्ड पैर्स। होप कि ये आपको क्लियर हुआ हो। अब हम बेटा आगे चलते हैं, थोड़ा सा अनशेड पेयर इसका उलट है, ठीक है। अनशेड पेयर या हम इसको क्या नाम देते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? विच आर नॉट इन्वॉल्वड। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्वड, विच आर नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग बेटा, ठीक है। नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग उसे हम कहते हैं अनशेयर्ड पेयर या कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज अनशेयर्ड पेयर समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल, जब मैं नीचे भी इसको बताऊंगा ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनता है इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। तो सपोज कीजिए कि ये दो नाइट्रोजन एटम्स इस तरह से बॉन्डेड हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से। एक नाइट्रोजन एटम से भी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं और दूसरे नाइट्रोजन एटम से भी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन पैर यहाँ पे शेयर किया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पैर शेयर किया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पैर शेयर किया, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना। लेकिन बदले में अगर हम देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, आपको पता है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, पहले वाले शेल में के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के ही आपको पता है, किसी भी एटम के बेटा वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन जो है वो टेक पार्ट करते हैं बॉन्डिंग में, हमेशा आपने याद रखना है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन का अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो देखिए 3 यहाँ पर बॉन्डिंग में है और 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन, यानी 1 पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का वो लोन पैर यहाँ पे आ रहा है, मतलब वो बॉन्डिंग में नहीं जा रहा है। इसी तरह से इस वाले नाइट्रोजन का भी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और एक पैर या 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके भी वो बॉन्डिंग में नहीं जा रहे हैं, यानी ये अनशेयर्ड पैर है। तो अनशेयर्ड पैर या लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में पर एटम में आपने याद रखना है नाइट्रोजन के केस में कि एक लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग में कभी भी नहीं जाते हैं, मतलब शेयरिंग के लिए नहीं जाते हैं, बॉन्ड पैर्स नहीं बनाते हैं, तो वो अनशेयर्ड पैर या लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बने जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है बेटा, वो ये है कि जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, 1 मिनट, जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। कोवलेंट बॉन्ड में भी सिंगल, में भी डबल, में भी ट्रिपल, ठीक है, मे बी सिंगल, मे बी डबल, मे बी ट्रिपल, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पैर्स शेयर्ड बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स। कि जो भी बॉन्डिंग एटम्स हैं उनके बीच अगर एक इलेक्ट्रॉन पैर, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है थोड़ा जनरली, अगर एक इलेक्ट्रॉन पैर शेयर हो रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पैर्स जो हैं वो शेयर हुए हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पैर जो है 3 इलेक्ट्रॉन पैर्स अगर शेयर हुए हैं 2 बॉन्डिंग एटम्स के बीच में, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे। तो एग्जांपल्स में आप देखोगे कि जैसे बेटा देखो सिंगल बॉन्ड के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन में से जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इस तरह से शेयरिंग करेगा, यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। या फिर अल्काइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आप मीथेन दिखा सकते हो पहला मेंबर CH4 या फिर C2H6 वगैरह आप दिखाते जाइए उनको भी। तो यहाँ देखिए कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच किस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग होके कार्बन के 4 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से
बॉन्डिंग करेंगे और ये सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स माने जाएंगे। इसी तरह से बेटा यहाँ पर अगर हम डबल कोवलेंट बॉन्ड बताएंगे तो देखिए एल्कीन्स, एल्कीन जिन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड कहते हैं, तो इन हाइड्रोकार्बन्स में भी, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्कीन्स में भी हमको कौन सा वाला कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन डबल कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिल रहा है, डबल इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ पे शेयर कर रहा होता है। तो देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पर हैं इस कार्बन के और 2 इन हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दोनों कार्बन कर रहे हैं। आप देखिए बेटा यहाँ पर कि ये कार्बन्स का भी देख लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे आ गए, 2 इधर यहाँ पे आ गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 कार्बन्स के बीच इन बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स डबल इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो टोटल हो गए एक और एक 2 डबल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये कहलाएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। रही बात ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की, तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको कार्बन्स के बीच जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है बेटा। इसी तरह से आप बताओगे कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में आल्सो भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 नाइट्रोजन एटम्स जब आपस में इस तरह से जुड़े हुए होंगे कि एक नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग आएंगे, क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 होती है। इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन एटम से भी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए आएंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा शेयर करेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। दिस विल बी नोन एज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और हर नाइट्रोजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वन साइड, क्योंकि 3 और 2 5, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टैली हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा, लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर जिसको आप बताएंगे। इसी तरह से इस नाइट्रोजन के पास भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। होप कि बेटा ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो। अब हम थोड़ा सा आगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे आज के लेक्चर को, और आज हम फर्दर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब आप बताएंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की बिल्कुल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ पोलैरिटी, कि वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर आर नॉट। पोलर मतलब कि क्या उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं, बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। तो उस बेसिस पर जो है कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पोलर कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे बेटा। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन आप अपनी कॉपी पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लेक्चर को पॉज करके ये डेफिनेशन अपनी कॉपी पे डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपको फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना पेन कॉपी साथ में रखिए, जब भी आप लेक्चर सुनते हो फर्स्ट टू लास्ट देखिए लेक्चर को और पेन कॉपी साथ में रखिए, ठीक है। तो देखिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, दिस इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 डिसिमिलर जो आपस में सिमिलर नहीं होंगे, डिसिमिलर एटम्स के बीच बनता है, एंड हैविंग डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, और उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है उनमें भी डिफरेंस आता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड के केस में बेटा, ठीक है। तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर मैंने अभी ऊपर बताया था, शेयर्ड पेयर मींस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट डज नॉट लाई एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द बॉन्डेड एटम्स। जो दोनों बॉन्डेड एटम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की आपको कॉमन एग्जांपल बताऊंगा HCl, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनेगा बेटा, यहाँ पर डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक तो देखिए ये डिसिमिलर एटम्स है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया पोलर कोवलेंट बॉन्ड में के लिए ऐसा होता है, एटम्स का डिसिमिलर होना जरूरी होता है। दूसरी डिफरेंस उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब जो ये शेयर्ड पेयर होगा ना, बॉन्डिंग पेयर जो होगा, ये क्या होगा बेटा, ये दोनों एटम्स के, क्लोरीन और हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई होंगे वहाँ पर इक्वली ये लोकेट नहीं होगा, इक्वली ये वहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, मोर टुवर्ड्स, इट विल गेट शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इन दो में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चूंकि क्लोरीन है तो ये शेयर्ड पेयर ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर बेटा, क्लोरीन की ओर, ठीक है, क्लोरीन की ओर। तो इस तरह से आपने ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट लाई एट इक्वल डिस्टेंसेज इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द बॉन्डेड एटम्स, बट शिफ्ट्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ ये शेयर्ड पेयर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो नतीजा क्या होता है यहाँ पर, रिजल्ट क्या निकलता है ऐसा शिफ्ट होने से, एज रिजल्ट जो एक एंड होता है, या फिर आप बताइए कि जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो ए वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल या वन एटम ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स स्लाइटली नेगेटिवली चार्जड, मतलब वो जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है वो नेगेटिवली चार्जड स्लाइटली पार्शली होता है,
ओ एंड द अदर एंड या अदर एटम जो होता है वो बिकम स्लाइटली पॉजिटिवली चार्जेड। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पार्शियल, इसको डेल से दिखाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, क्योंकि शेड पेयर उसकी ही तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में क्लोरीन है। ठीक बेटा, होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई हो। अब कुछ और बातें हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस बॉन्ड दैट मीन्स द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड विद पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू पीपल नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड, दैट हम अक्सर कहा करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स में जो है पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है जी। तो वो कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन कौन सा वाला कोवलेंट बॉन्ड में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है? पार्शियल मतलब थोड़ा सा, ठीक है, हाफ जिसको आप बोलोगे, फुल फ्लैज करेक्टर नहीं होता है। फुल फ्लैज मतलब कि अगर यहाँ हाइड्रोजन के वैलेंस शेल से, अगर जैसे इस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल का उसमें शेल ही एक है बेटा, अगर वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन में HCl बॉन्ड मॉलिक्यूल में, तो फिर तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच या किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो शेड पेयर होता है वो शिफ्ट होता है थोड़ा सा, उसका जो थोड़ा सा हम बोलेंगे कि झुकाव होता है उस बॉन्ड का, वो ज़्यादा होता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेकिन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर लिखते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे इसी वजह से बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपी पे नोट कर लो इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये पॉइंट वाइज बनाया है। आल्सो कॉल्ड एज मतलब कि ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, आपने लिखना है पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड विद पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। दैट मीन्स जो कि एग्जांपल HCl थी, उसमें जो शेड पेयर रहेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का था और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन का था साथ में से, तो उनमें आप इस तरह से दिखाओगे क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बॉन्ड पेयर विल गेट शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स दिस क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड द चार्ज सेपरेशन विल बी एज पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव ऑन क्लोरीन एटम। ठीक, तो ये जो बॉन्ड रहेगा यहाँ पर, दिस बॉन्ड विल बी नॉन एज, मैंने लिखा है यहाँ पर, ये कोवलेंट बॉन्ड जरूर है बट इट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अदर एग्जांपल्स हम यहाँ पर कुछ लेते हैं और आप इनमें भी देख सकते हो इस किस्म की जो फीचर है, दैट मीन्स दी कोवलेंट बॉन्ड विद पोलर कैरेक्टर, या जिसको आप पोलर कोवलेंट बॉन्ड बताओगे बेटा, वो आपको H2O में भी मिल सकता है, वो आपको CO2 में भी मिल सकता है, वो आपको SO2 में भी मिल सकता है। तो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को आप डिस्कस कीजिए, कोई दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो आपने याद रखना है इसी तरह से। अब देखिए, मैंने कहा था पोलैरिटी के बेसिस पे कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिया है। अब है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बेटा, नॉन पोलर हो गया, अगर आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया है तो नॉन पोलर इसका उलट है, ठीक है, सीधा सीधा। नॉन कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन हम देंगे, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम्स, वहां बताया था डिसिमिलर एटम्स, यहां बताएंगे बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम्स, सिमिलर एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, जब सेम एटम्स होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जाहिर सी बात है कि वो सेम होगी। चलिए, ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखोगे कि शेड पेयर इज इक्वली अट्रैक्टेड बिटवीन द टू एटम्स। देखो बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में शेड पेयर की इक्वल अट्रैक्शन नहीं थी, वो मोर अट्रैक्ट हो रहा था टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन यहाँ पे खास बात है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का जो शेड पेयर होगा वो इक्वली अट्रैक्ट होगा दोनों बॉन्डिंग एटम्स के बीच, ठीक है, दोनों एटम्स उसको बराबर अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की ओर। समझ आ रही बात, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के पास सिमिलर है, सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेड पेयर को पुल करने की टेंडेंसी, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट दिस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने पीछे पढ़ाया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट याद रखोगे, नो पोल्स आर डेवलप्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में कोई पोल्स डेवलप नहीं होते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब डिफरेंस ही नहीं आता है तो पोल्स पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से बनेंगे। ठीक, इस तरह की जो एग्जांपल्स होगी बेटा आप बता सकते हो। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो N2 मॉलिक्यूल आपका एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ये जरूर है लेकिन नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है ये, ठीक है, क्योंकि आप ये भी नाइट्रोजन एटम, ये भी सिमिलर एटम है, ये भी नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन की है उतनी इसकी है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से बेटा O2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर ऑक्सीजन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम ऑक्सीजन की उतनी ही इस ऑक्सीजन एटम की, यहाँ पर भी कोई ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा। इसी तरह से देखिए, हाइड्रोजन H2 के केस में भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा। तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो सिमिलर एटम्स आएंगे मॉलिक्यूल में, ठीक है,
तो वो बनाएंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई है। तो दो तरह के केमिकल बॉन्ड्स हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं बेटा, एक तो आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा हमारा कोवलेंट बॉन्ड, और अब है लास्ट थर्ड वन हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, आप याद रख लेना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये एक स्पेशल टाइप हम थोड़ा सा बोलेंगे कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेटा डेफिनेशन जो है वो क्या आता है, आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे इसका डेफिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, कि ये होता है बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन पैर या इलेक्ट्रॉन पैर्स, कभी कभी हमें एक इलेक्ट्रॉन पैर या फिर कभी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पैर्स भी हो सकते हैं। क्या? बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन पैर या इलेक्ट्रॉन पैर्स आर डोनेटेड बाय एन या सिंगल एटम, आप बताएंगे। दैट मीन्स मैं रिपीट करता हूं, बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन पैर और इलेक्ट्रॉन पैर्स आर डोनेटेड बाय अ सिंगल एटम बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। डोनेट करेगा बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम, लेकिन शेयर करेंगे उस इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों बॉन्डिंग और पार्टिसिपेटिंग एटम्स। ठीक, अब यहाँ पे आपने ध्यान करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आ रही है कि बॉन्डिंग पेयर जो होगा वो डोनेट होगा एक ही एटम से, लेकिन शेयर करेंगे उसको दोनों। किस चीज़ के लिए ये डोनेट करेंगे? इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, कि अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स को कंप्लीट करने के लिए यह सब कुछ होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है डोनार एटम, क्योंकि हमने बताया कि दो एटम्स के बीच, जैसे मान लीजिए मैं आपको जनरल एग्जांपल से बताता हूँ, ए और बी एटम है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग के लिए जाएगा, अगर वो सपोज कीजिए कि अगर वो एटम ए दे रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्डिंग के लिए ए एटम देता है, तो ये बी को, तो बी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है सपोज कीजिए, तो फिर बी को तो एडवांटेज हो रहा है, मुफ्त में फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ए एटम को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है यार, डोनेट कर रहा है। तो डोनेटर वाले को हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखेंगे, डेफिनेट जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला एटम होगा जिसको एडवांटेज हो रहा है, उसको हम लिखते हैं नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसी को कहते हैं हम इसी को कहते हैं बेटा हम, जो ये डोनार एटम होता है, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? डोनार मीन्स वो जो डोनेट करे कुछ चीज़, मतलब एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, तो वो चीज़ डोनेट क्या करनी है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग इज कॉल्ड डोनार एटम। जो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर रहा है जी, उसको आप डोनार एटम कहते हो। ठीक है, इसी तरह से हो गया इसका उल्टा एक्सेप्टर एटम। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, तो एक्सेप्टर एटम हम उसको कहते हैं। एटम विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द बॉन्डिंग इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम, उसे हम एक्सेप्टर एटम कहते हैं। ठीक, जाहिर सी बात है। उसके बाद आपने बताना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, और इसी तरह से आपने लिखने दिस बॉन्ड, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इसको हम एरो से डोनेट करते हैं, और आपको पता होना चाहिए एरो में बेटा दो पार्ट्स आते हैं, एक ये टेल पार्ट आती है और दूसरा ये हेड पार्ट आता है। तो अब जब एरो से डोनेट करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, इन विच द हेड ऑफ द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर की तरफ रहता है हेड, और टेल टुवर्ड्स द डोनर एटम, और डोनर एटम की तरफ रहती है उसकी टेल। जैसे मान लीजिए जो मैंने अभी जनरल एग्जांपल आपको बताई थी ए और बी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ए और बी में इलेक्ट्रॉन पेयर है, सपोज करो कि अगर ए डोनेट करता है तो हम इसका एरो ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, यानी टेल दिखाएंगे टुवर्ड्स द डोनर एटम एंड हेड दिखाएंगे टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। ठीक है बेटा, H2SO4 मैंने आपको पीछे भी ये दिया था लेवी स्ट्रक्चर में ड्रा करने के लिए, तो करवाया भी था, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था। शायद कुछ एग्जांपल्स की थी और प्रैक्टिस के लिए ये दिया था, मुझे कुछ याद आ रहा है। लेकिन इनकेस अगर नहीं हो रहा हुआ होगा आपसे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको करवा लूँगा। और यहाँ पर भी तो अब करवाना क्या भाई, ये तो यहीं से हो जाएगा। देखो अभी देखिए इसका लेवी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये H2SO4 है, इसका मैंने आपको पीछे लेवी स्ट्रक्चर में कैलकुलेशन करवाया था, ए कैलकुलेट करवाया था, एन कैलकुलेट करवाया था, शेड पेयर कैलकुलेट करवाया था, यू अनशेड पेयर कैलकुलेट कराया था। ये ए होता है बेटा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर ऑक्टेट, ये शेड पेयर बॉन्डिंग पेयर जिसको बोलते हैं, ये अनशेड पेयर यानी लोन पेयर। ये सब बताया है मैंने, पीछे डिस्कस किया हूँ मैं। अगर मैं ये और बताऊंगा यहाँ पे लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, मेरा लेवी स्ट्रक्चर देख लीजिए, वहाँ पे मैंने ये चीज़ कंप्लीट डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर आप जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैंने पूरा लेवी स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे बता दिया है मॉलिक्यूल का। मैंने स्केलेटन बनाया HO
SOOO और ये H, ठीक है। इस तरह से आप याद रखें, सीधे सीधे आप याद रखो, इसका फंडा है कि HOSOH, ठीक है, HOSOH लीनियर सीधा स्ट्रेट ऐसे बनाओ, और वहाँ पे सिंगल बॉन्ड लीनियरली स्ट्रेट में आपने बनाना है, हर एक का सिंगल बॉन्ड बनाना है। फिर आपने यहाँ ऐसे रखना है वर्टिकली ऊपर के लिए, याद कि जो सल्फर सेंट्रल एटम है वो ऊपर भी और नीचे भी इन दो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा, बस हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेटा कि आप बताओगे ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से बॉन्डिंग में आ रहे हैं, अगल बगल में हाइड्रोजन के साथ और सल्फर के साथ। इसी तरह से सल्फर के भी 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इधर इस ऑक्सीजन के लिए, एक इस यहाँ से इस ऑक्सीजन के लिए आ रहा है, ठीक है नहीं, ये ऑक्सीजन का, ये सल्फर का, इस तरह से ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड आपके इस तरह से बन रहे हैं। और फिर ये यहाँ पर जो है सल्फर के वैलेंस शेल में आपको पता है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो इधर आ गए अगल बगल में इन दो ऑक्सीजन के साथ। तो फिर जो बाकी वाले 4 रह गए, तो वो देखो मैंने एरो दिखाया है यहाँ ऊपर के लिए भी, ये कोऑर्डिनेट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के हैं और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी सल्फर के हो गए, 2 इधर 4 और ये एक इधर 5 और ये एक इधर 6, ठीक है, टैली हो गई इसके। बाकी ऑक्सीजन के तो मैंने अभी बता दिए। ये ऑक्सीजन आइटम बेटा 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगा रहा है, पीछे कितने बच गए 4, तो वो 4 मैंने यहाँ पे दिखा दिए। इसी तरह से ये वाले भी, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहा है बॉन्डिंग में, तो इसके भी 4 बच रहे हैं, ये 4 रह गए उसके लोन पैर्स। फिर रहे ये ऑक्सीजन आइटम और ये ऑक्सीजन आइटम, ये तो एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं लगा रहे हैं, 6 के 6, ये देखिए 2 4 और ये 6, इस तरह से इसके भी 2 4 और ये 6 इस तरह से, ठीक है बेटा। तो ये पूरा लेवी स्ट्रक्चर था इसका। आप देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ पर है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने एरो से दिखा दिया है, क्योंकि मैंने कहा एरो से, और किसी जगह पे नहीं है। सल्फर यहाँ ऊपर इस ऑक्सीजन के लिए बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय दिस सल्फर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एटम डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये डोनेटर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर फिर सल्फर डोनेटर है और ये ऑक्सीजन आपका एक्सेप्टर है, ठीक है। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो यहाँ पे। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल आप बता सकते हो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम सल्फर है और यहाँ पर ऑक्सीजन से इसके साथ कुछ इस तरह से है। इसका लेवी स्ट्रक्चर जब आप करेंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ANSU कैलकुलेट करेंगे, स्केलेटन ड्रॉ करेंगे, इस तरह का आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सल्फर के वैलेंस शेल में आपको फिर से पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन की तरह, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सल्फर के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मैंने एरो बताया है, लेकिन यहाँ सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है बॉन्डिंग के लिए, सल्फर कर रहा है। तो चलिए 2 यहाँ पर, 2 इधर, कितने हो गए 4 और 2 आगे, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने टैली करके दिए इसके सल्फर के। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन जो है ना ये काफ़ी निकम्मा है, देखिए एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं लगा रहा है, ये 2 4 और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके इधर के इधर ही एडवांटेज ले रहा है, मुफ्त का फ़ायदा ले रहा है ये, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का जो कि सल्फर का इसकी तरफ आ रहा है। और ये वाला ऑक्सीजन जो है बेटा ये 2 तो लगा रहा है 6 में से बॉन्डिंग के लिए, इसके पास बचते हैं 6 में से 2 गए तो 4, वो 4 आपके इधर हैं इस तरह से, ठीक है। ये लेवी स्ट्रक्चर समझा दिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने बता दिया है एरो नोटेशन से, आप देख रहे हो कि सल्फर जो है वो इस ऑक्सीजन के लिए जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो बेटा यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। जब कि डोनेट करे एक एटम और एडवांटेज हो दोनों एटम्स को, यानी डोनेट करे एक और वही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो दोनों एटम्स के बीच, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सल्फर, और एडवांटेज या शेयरिंग हो रही है उनकी सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के बीच में, जिसमें सल्फर जो है वो डोनर एटम है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्टर एटम है। होप कि आपको ये लेक्चर जो है बेटा समझ में आ गया हो, और आज हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड वाला जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया। कोई भी दिक्कत है, मैंने अच्छे से आपको ये पढ़ाया है, कोई भी दिक्कत है, डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन फाइनली लेक्चर ख़त्म करने से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरा चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको सर्कुलेट कीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आपको लेक्चर समझने में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।